कोरोना के रोजाना वाले सरकारी आंकड़े घट रहे हैं, सोशल मीडिया पर उस तरह के एसओएस कॉल नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना घट रहा है। लेकिन गाँव में अगर आप घूमेंगे, गाँव दर गाँव जाएंगे तो हालात बहुत ख़राब हैं। आपको ऐसे ऐसे गाँव मिलेंगे जहाँ एक महीने में ही 2-2, 3-3 दर्जन मौतें हुई हैं। ऐसे ही सुनते देखते हम राजस्थान के गांव में आए हैं। ये सीकर ज़िला है और लक्ष्मणगढ़ तहसील है। गांव है खीरवा। खीरवा गांव में हमें मालूम चला कि पिछले एक महीने के दौरान करीब करीब 27-28 मौतें यहाँ हो गई हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो कोरोना से 5-6 मौतें हुई हैं, लेकिन गांव में जब आकर आप पता करेंगे तो मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसी गांव में गांव के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे ये दिक्कत कब से शुरू हुई और क्यों इतनी ज़्यादा मौतें हुई। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अच्छा, ये गांव खीरवा है? जी, खीरवा गांव है, लक्ष्मणगढ़ तहसील का। अच्छा, तो ये कोरोना के पेशेंट्स या मरीज आना कब शुरू हुए हैं? जी, लगभग 20 तारीख या के लगभग से हमें पता चला कि भाई अभी ये कोरोना का ये जुकाम बुखार नॉर्मली जो सिम्टम्स आते हैं वो आ रहे थे। उसके बाद में जैसे कि भाई 1-2 मौतें हुई तो सरकार से टेस्टिंग भी करवाई गई, तो उससे पता चला कि भाई यहाँ कोरोना फैल रहा है। उसके बाद ही जो ये सब हुआ। और मौतें तो लगभग 15 तारीख के बाद में जो मौतें तो 26-27 हो गई। 15 अप्रैल की बता रहे हैं? 15 अप्रैल के बाद। तो अभी तक इस गांव में कुल मिलाकर कितनी मौतें होंगी? लगभग 26-27 मौतें होंगी। 26-27 मौतें होंगी। और ये आप बोल रहे हैं आबादी यहाँ की 4000 के आसपास है। लगभग 4-4.5 हजार। तो जो 26-27 मौतें हुई हैं और जो महीने भर के भीतर हुई हैं, वो सारी कोरोना से हुई है या फिर जी, इसका कोई वो नहीं है, कोरोना का ये नहीं कह सकते कि पूरी कोरोना से हुई है। इसमें बुजुर्ग भी हैं, ज़्यादातर तो बुजुर्ग ही हैं। कोरोना वाले तो इससे ज़्यादा कम उम्र वाले तो कोई 4 या 5 पेशेंट हैं। बाकी लगभग अबव 60 के लगभग हैं। जैसे हम देखते हैं कि गांव में अमूमन 4000 की आबादी वाले गांव में साल में 1-2 आदमी की मौत होती है। अमूमन गांव में इतने ही लोग मरते हैं साल में, लेकिन ये एक महीने में ही 27-28 लोगों का मर जाना, इस तरह से उनका देहांत हो जाना, वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। आप कह रहे हैं कोविड से ज़्यादा लोग नहीं हुए, तो बाकी लोगों का किस तरह से हो? नहीं, उसमें भाई उसका कोई वो नहीं है ना कि भाई आदमी कोविड से ही मरा है। तो उसका तो जैसे मान लो कि भाई एक 101 साल का आदमी है तो वो घर पे था, वो मर गया, तो उसकी डेथ होने के बाद कैसे पता चलेगा कि भाई वो कोविड से था? और जनरली कोई 80 साल का आदमी घर पे बीमार जनरली रहता ही है, और वो उसकी मौत हो जाए तो उसको कोविड कैसे कह सकते हैं? इसका तो पता जब चला ना कि भाई हम कोविड की जांच हुई, ये भी कोविड से उसकी डेथ हुई, तभी तो उसको वेरीफाई होगा ना वो। तो ये जो लोग हुए हैं, यहाँ जांच वगैरह नहीं हुई, टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई? टेस्टिंग अभी तो हो रही है। 1-2 दिन से रोज, मतलब एक दिन छोड़ के आ रहे हैं। टेस्टिंग किट्स भी आ रहे हैं और सरकार के नुमाइंदे भी आ रहे हैं। जितनी मौतें हुई हैं उसमें किस उम्र के लोग ज़्यादा थे? इसमें छोटे बच्चे भी हैं शामिल उसमें? नहीं, अबव 60 ज़्यादा थे, और छोटे में तो अब मानो तो कोई 5 या 6 मौतें हैं। अच्छा, जो लोग बीमार हुए हैं ज़्यादा, जो कोविड वाले भी बता रहे हैं आप, तो जैसे नॉर्मल सिम्टम्स आना शुरू हुआ, उनको एडमिट कहाँ करवाया? यहीं कर यहाँ की सरकारी? उनको शामली हॉस्पिटल में। कुछ प्राइवेट में भी थे, कुछ शामली में भी थे। तो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है ना शामली सीकर में, उसमें। अच्छा, कोविड सेंटर में। अभी मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं ये इस गांव का खीरवा गांव है। ये खीरवा गांव का मदरसा है, और यहीं से इन लोगों से हमें मालूम चला कि जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के, उनको यहाँ रखा हुआ है। आप किस तरह से खुद से व्यवस्था कर रहे हैं पूरी? नहीं, व्यवस्था तो वो अपने स्तर पे ही है, गांव के स्तर पे व्यवस्था है। सरकार के डॉक्टर्स भी आते हैं, सरकार के जो से डॉक्टर पटवारी है वो। अभी गांव में कितने कोरोना के मरीज जिनकी टेस्टिंग हो चुकी है और जो पॉजिटिव आ गए? टेस्टिंग वाले तो लगभग कोई 50-55 के लगभग होंगे, जो नॉन सिम्टोमेटिक भी हैं और कुछ सिम्टोमेटिक भी हैं। तो 50-55 को यहीं रखा है आपने? नहीं, अभी यहाँ तो लगभग 15 पेशेंट हैं जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं, जिनके पास घर पे जगह है अपने घर पे रहने की, तो वो अपने घर पे भी हैं। जो आइसोलेट होने की घर पे जिसके पास जगह है, वो आपके घर पे भी आइसोलेट हो रहे हैं। जी, यहाँ क्या व्यवस्था कर रखी है आपने? एक बार चल के देख सकते हैं वहाँ? आइए, ये यहाँ पर रखा हुआ आपने। जी आइए। तो यहाँ दिख रहे हैं कुछ कोरोना के ये पॉजिटिव आए हुए लोग हैं। यहाँ मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिख रहा है।
ये ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने खुद से जी वो हमारे स्तर पे की है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आपके स्तर पे की? गांव के स्तर पे। गांव के स्तर पे? जी तो कहाँ से मिला आपको ऑक्सीजन? बाहर से लाना पड़ा? जी शायद जयपुर से मंगवाया। जी। तो ये ऑक्सीजन की जिन पेशेंट्स को दिक्कत होती है उनको आप यहीं रखते हैं फिर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना? मतलब जैसा हमारे पास उस जिस सहूलियत में है ना, जैसे कंसंट्रेटर से या ऑक्सीजन से, जो डॉक्टर्स की राय में जिसको आईसीयू की ज़रूरत नहीं होती है उनको यहीं रखते हैं। बाकी जो मतलब सीरियस हो जाता है पेशेंट, हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। कुछ और भी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी जनाब, काफ़ी उम्र आपकी लग रही है और मैं ये समझना चाहता हूँ कि गांव का काफ़ी दिनों से आप रह रहे हैं, काफ़ी तजुर्बा है, इतनी मौतें एक साथ होना पहले कभी हुआ था ऐसा गांव में? ऐसा है, मौत का ताल्लुक तो इंसान के उससे अपने आपे से बाहर है। रही बात यह है कि ये 15 अप्रैल से लेकर के अब तक जो 27-28 अमवात हुई हैं, इनके अंदर 8 या 9 तो हम कह सकते हैं कि कोरोना से गए हैं। लेकिन जो आदमी 3 साल से 4 साल से बिस्तर पे है, फिर उसके बाद में वो अगर उसका इंतकाल हो रहा है, 80 साल का है, 90 का है, 95 का है, 72 का है, उससे अगर कोई ये पूछे कि ये क्यों मर गया, तो ये इसको इस कोविड से जोड़ना, मैं तो ये समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि भय हो, मुमकिन है, भय की वजह से। लेकिन ये जितने हमारे यहाँ हुए हैं उनमें से 8 या 9 तो हम कह सकते हैं कि कोरोना से हुए हैं, बाकी अपनी तबीई उम्र से गए हैं और वो उसको कोरोना के साथ हम नहीं जोड़ सकते। रही बात ये कि बस्ती के अंदर 50 के करीब और ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको हल्का कोरोना का असर है, जिसकी वजह से हमने इस चेन को तोड़ने के लिए यहाँ हमारे इस मदरसे के अंदर बस्ती के सब लोगों ने मिल करके ये इंतज़ाम किया है और उनको यहाँ रख करके, अलहदा रख करके, उनको ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें खाने की, पीने की, इस तरह की दे करके वो अपने यहाँ ज़हनी तौर पर अच्छे हैं। और इनमें से 13 या 14 जो आए थे वो सही होकर के चले भी गए। बाज़ लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ जल्दी जाएंगे। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये कोरोना की एक चेन बताई जा रही थी या हो गई थी या महसूस हो रही थी, वो टूट गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव के अंदर लोगों के अंदर बहुत ही मुस्तैदी और जागरूकता आई है और उस जागरूकता के तहत में वो लोग अपने आप को परहेज़ भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने जुलने में भी एहतियात कर रहे हैं और इसके साथ साथ में अपना टेस्ट भी करा रहे हैं, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और सरकारी जो है वो गाइडलाइन है उसके ऊपर पूरे तौर पर पालना भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ सरकारी डॉक्टर्स भी आते हैं और उसके साथ साथ में सरकार कलेक्टर साहब भी, एसडीएम साहब भी, दीगर अफसरान भी, जब जिसकी ज़रूरत हुई है वो फौरी तौर पर यहाँ बिला ताख़ीर यहाँ आए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस महामारी में जहाँ एक तहसील के अंदर सैकड़ों गांव होते हैं, तो सैकड़ों गांवों के अंदर जाना सबका आसान काम नहीं है। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये गांव के लेवल पे 4000 की आबादी वाला गांव है और उसमें लगभग आप कह रहे हैं नॉन कोविड और कोविड दोनों मिलाकर 26-27 लोग मर गए हैं और 50 अभी भी आप बता रहे कोविड पॉजिटिव है। तो इतने बड़े स्तर पे संक्रमण फैल जाना, तो उसमें सरकार की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है कि आप एक टाइम पर आके टेस्टिंग करते, संक्रमण की चेन रोकने की कोशिश करते। ऐसा है, टेस्टिंग तो इससे पहले भी हुई है, यानी ये मौतें वाक़ई होने से पहले भी टेस्टिंग हुई है, लेकिन वो टेस्टिंग में इतनी जागरूकता लोगों के अंदर भी नहीं थी। लोग देख रहे थे कि भाई ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि मौतें हुई हैं, मतलब कह रहे हैं कि कोरोना को शुरू में लोगों ने यहाँ हल्के में लिया या उस तरह की बात है। ये बात सही है कि सब लोग देहातों के अंदर पहले जैसे ये 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ था, लोग समझते थे कि भाई यहाँ इस तरह को कुछ नहीं है, वातावरण अच्छा है। लेकिन इसके बाद में जब ये महसूस हुआ लोगों के एक के बाद दीगरे, एक दिन में एक या किसी दिन में 2, इस तरह से जब हुआ तो लोग जो है वो फिक्रमंद हुए और उन्होंने सोच करके इस तरह के कदम उठाए। इसी गांव के बारे में एक चीज और सुनी थी मैंने, देश के जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो यहाँ से विधायक भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, बाद में जो ट्वीट डिलीट भी कर दिया था, कि गांव में एक कोरोना पॉजिटिव की लाश आती है और उसको लोग छू देते हैं, उसके बाद संक्रमण फैलता है।
ऐसा हुआ था इस गांव में, इस तरह की लापरवाही बरती गई? नहीं, ऐसी लापरवाही नहीं। जब कोविड के 8 या 9 लोग जो है यहाँ देहांत हुआ है, उनमें से किसी में से नहीं फैला, तो गुजरात वाले से कैसे फैल गया? गुजरात से एक बॉडी, वो असल में हुआ क्या था, वो लाश वाला क्या मामला था वो? नहीं, वो तो एक साहब जिनका इंतकाल हुआ था, वो यहाँ आए थे, उनको दफन कर दिया गया, और उनके घर में से किसी को कोरोना नहीं है। उसकी मिसेज जो इस वक्त इद्दत में बैठी है, उसको कोरोना नहीं है। उसके भाई बहन भतीजे खानदान कुंबे कबीले के लोगों के टेस्ट कराया, अभी तक कुछ नहीं है। तो घर के नजदीकी लोगों को होना चाहिए था, नीचे जाए के गांव को फैल गया। तो ये तो जो है ना, एक ऐसी अफवाह अचानक फैल गई कि जिसकी वजह से वो ये बात हो गई, वरना उस कोरोना पेशेंट या जो भी वो जो गुजरात से डेड बॉडी आई थी, उसका इससे कोई लेन देन है नहीं। तो अभी चीजें सुधर रही है यहाँ थोड़ी? बहुत सुधार है, यानी तकरीबन 70% सुधार है। धीरे धीरे लोग जो है ना अपने, उनका खौफ और भय भी निकल चुका है। नौजवान जो है वो खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, और उसके बाद में लोग अपनी दवाएं भी वक्त पे ले रहे हैं। जिसको नज़ला खांसी ज़ुकाम हल्का होता है, वो उसके ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो भी दे रहा है। सब चीज़ें ठीक है। अच्छा, कोरोना से लड़ाई में एक और हमारा हथियार है वैक्सीन का। जी जी, तो वैक्सीन इस गांव में लगवा ली? वैक्सीन की कई किस्तें यहाँ लग चुकी हैं। तकरीबन आज के 5 या 6 दिन पहले तकरीबन 200 लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं। और इससे पहले वैक्सीन का एक और दूसरा दौर शुरू हुआ था 18 से 45 वाला। उसमें चूँकि ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि उसके अंदर वो लोग जो है 30 सेकंड देते हैं। अब 30 सेकंड के अंदर एक गांव के अंदर जहां साधनों की कमियां होती हैं, वो कैसे जो है अपना आप का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसलिए मुश्किल ये हुई कि यहाँ 200 वैक्सीन आई, 200 में से गांव के लोगों को 21 लगी, और माबाकिया दूसरे दूर दराज के लोगों ने जिन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये दुश्वारी हमारे साथ ही नहीं है, हर गाँव और देहात के साथ में ये दुश्वारी है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फौरी तौर पर जिस गांव के अंदर आप वैक्सीन का सिस्टम करें, वहीं उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन सिस्टम करें, ताकि लोगों को फटाफट गांव से आप फारिग हो जाए। अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट की स्कीम के तहत में 20 दफ़ा गवर्नमेंट का अमला आता है, आने में जाने में जो अखराजात होते हैं, जो टाइम वेस्ट होता है, इस वक्त टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइन से एक गाँव को लीजिए, इस गाँव के अंदर कितने लोग हैं, 18 से 45 वाले कितने हैं, 60 उस 45 के बाद वाले कितने, उस गाँव को फारिग करके अगले गाँव में चले जाए। ये आप रजिस्ट्रेशन होता है, मिसाल के तो खीरवे के 5 आदमियों का हो गया, डूडवे के 10 आदमियों का हो गया, लक्ष्मणगढ़ के 100 आदमियों का हो गया। अब आप एक जगह कैंप लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो अमला है वो इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ, हुकूमत से कहता हूँ कि इसके ऊपर गौर करके जिस गाँव में वैक्सीन लगे, उस गाँव के अंदर 18 से लेकर के आगे की उम्र वाले को सबको लगा दें, ताकि ये गाँव तो सेफ हो जाए। अब एक गांव के अंदर जो है 100 आदमियों को लग गई है, 300 आदमी बाकी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, तो फिर उसमें संक्रमण फैलने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है, इसको उसी गांव के लिए करें, और बाकायदा उस गांव की एक लिस्ट बना लें, फिर उसको चढ़ा दीजिए। ये तो और भी गाँव में ये जो लोगों से बात करते हैं, गाँव के लोगों से, तो ये दिक्कत आती है कि उस गांव के लोग वैक्सीन नहीं लगवा पाते 18+ वाले, लेकिन दूसरे गांव के या दूसरी जगहों के वहाँ आकर जो टेक सेवी है, थोड़ा सा डिजिटली जो स्ट्रॉन्ग है, वो आकर वैक्सीन लगवा लेते हैं। तो ये खीरवा गांव की स्टोरी है। यहाँ 50 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, करीब 26-27 लोग यहाँ उनकी मौत हो गई है। गांव के लोग कह रहे हैं कि उनमें से 8-9 ही कोरोना पॉजिटिव थे। सरकारी आंकड़ों में भी, सरकारी दस्तावेजों में भी आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने लोगों के एक साथ यहाँ मौत हो रही है महीने के भर के भीतर, और उसमें नेचुरल डेथ उसको कहा जा सके। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं जेरी हैं। हम राजस्थान के गाँव में घूमकर इसी तरह की जो खबरें बाहर नहीं आ पा रही है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और भी गाँव में हम जाएंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।